अगर आप कोई चीज़ गलत लिख देते हैं या अगर आप कोई आपका उसमें स्पेलिंग एरर आ जाता है या कुछ आपके पास रेक्टिफाई करने का टाइम होता है, आपको फ़ौरन 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर पता चल जाए। सो वो जो एक बड़ी जो आप अचीवमेंट चाह रहे होते हैं, बेसिकली म्यूज़िक में कोका-कोला कोक स्टूडियो से आया है। अगर आज हॉकी को कोई नहीं पूछता या स्कॉच को कोई नहीं पूछता, उसकी वजह यह है कि देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मुझे आप ये बात बताइए, कोई पाकिस्तानी ब्रांड या पाकिस्तानी कंपनी जो है, क्या वो उन बेरोजगार लोगों को अपने बैनर तले लेने के लिए तैयार है? कोई सिर्फ कंटेंट राइटिंग करता है, कोई जो है वो सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, कोई सिर्फ मतलब फिल्म्स डायरेक्ट करता है, कोई सिर्फ सोशल मीडिया हैंडलिंग करता है। तो और इसमें आप छोटी सी कंपनियां हैं, दो कमरे के ऑफिसेज हैं, 8 लोग चला रहे हैं, सारी रात काम करने के लिए तैयार हैं, ईद बकरीद के दिन सब कुछ करने को। वो ये कहते थे कि यार एडवर्टाइजिंग में 99.9% भी कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी 100%। आज मैं एक एजेंसी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकल के जाऊंगा, कल मैं दूसरी एजेंसी में काम शुरू कर दूंगा। कहा कि यार वर्ल्ड कप और PSL जैसे इवेंट्स जो हैं उसकी मार्केटिंग सही नहीं हो रही है, या उसकी मतलब एक वर्ड ऑफ माउथ उसका जनरेट नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को तो मेरा ख्याल है ऐसा लगता है छुपाया जाता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनसाइक्लोमीडिया हब। आप कोई ट्राई लो, आप कोई डिफरेंट हमारे नहीं आप सब एक हो गए, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं फाइनली भाई, मुबारक हो। तो भाई ऑब्वियसली यू नो एक ब्रेक के बाद, बड़े ब्रेक के बाद, लेकिन लोगों को नहीं पता, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट कर लिए ना, हम मतलब एक टाइम पे इतने पॉडकास्ट करके हम सेव करके रखे, तो वो आराम से उतर तो भाई हमारे साथ जो एक आज बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, और दे बिलोंग टू अ वेरी वेरी क्रिएटिव इंडस्ट्री, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सो वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अदनान हसन, who has been in this advertising industry for more than 24 years and so। तो कैसे हैं अदनान भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? यही होते हैं, यही पाए जाते हैं, यही सोते हैं, यही काम करते हैं, दिन रात यही चल रहा होता है। तो वैसे बताएं, क्या चल रहा है आपका आजकल ज़िंदगी में? मेरा बहुत कुछ चल रहा है। पॉडकास्ट पे शायद इतना टाइम होगा नहीं जितना मैं बताने बैठूंगा क्या क्या चल रहा है। डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं और मसरूफियत भी काफ़ी मतलब मुख्तलिफ तरह की अब हो गई है अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग के साथ भी काफ़ी कुछ चल रहा है। एडवर्टाइजिंग तो खैर है अपनी जगह पे, सही है। तो थोड़ा सा हमें थोड़ी जर्नी बताएं कि आप कब से स्टार्ट हुआ, कब से? बुनियादी तौर पर मैं हूँ आवाज़ का आदमी, तो वो फील भी हो रहा है। मैं लिखना और रेडियो पे बोलना, ये सब कुछ यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो एडवर्टाइजिंग की तरफ मैं ऐसे आया बिकॉज एक ज़माने में एक प्रोडक्शन हाउस था, वो रेडियो प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करता था, और मैं उसमें एज अ वॉइस आर्टिस्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरा लिखने लिखाने का भी था, तो कुछ स्क्रिप्ट्स मैं वहाँ पे उसमें लिखा करता था। और बेसिकली यूनिलीवर का वो लीवर प्राइम टाइम था, दैट वाज 1996। तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था। तो बाय दैट टाइम जब ये ख़त्म हुई है सारी एक्टिविटी, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार किसी भी ब्रांड पर्सपेक्टिव से भी मैं काम कर सकता हूँ। इससे पहले मैं जो कुछ लिख रहा था वो मतलब एसेज थे या मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे जिनको आपने जाके पढ़ दिया, या आपने कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखी और उसको जाके आपने रेडियो पे पढ़ दिया, दैट वाज द थिंग। लेकिन यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा यार ब्रांड्स के लिए भी मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग की तरफ आने का सोचा, और इतनी आसानी से खैर आ नहीं पाया, लेकिन टाइम लगा तकरीबन, मतलब 1.5-2 साल स्ट्रगल की मैंने, मुख्तलिफ जगह अप्लाई किया, सब कुछ किया, फ्रीलांस काम किया, तब कहीं जाके फिर मैं सेटल डाउन हुआ एडवर्टाइजिंग में। जैसे कि अभी आपने कहा कि 24 साल हो गए, और इसके साथ साथ रेडियो पे आर्जिंग जो थी वो भी मेरी साथ चल रही थी, वॉइस ओवर्स भी चल रहे थे। कि ना सिर्फ ये कि कभी कभी मुझे जो जिन ब्रांड्स पे मैं काम कर रहा था उनके भी मुझे वॉइस ओवर्स करने का मौका मिलता था, अदर देन दैट भी काम चल रहा था। और अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब पे बहुत स्कोप है
कि अगर आपकी आवाज़ मेरी तरह की ज़रा सी भी मतलब बिलो एवरेज भी है तो भी आप मतलब और बोलना आपको आता है, अगर आपका डिक्शन अच्छा है, आप लैंग्वेज पे कमांड रखते हैं, तो फिर यूट्यूब पे भी आप काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जो वॉइस ओवर करवाते हैं, तो एक वो काम भी है। फिर उसके अलावा एक और जो मेरा मतलब आस्पेक्ट आप इसको कह लीजिए ज़िंदगी का, वो ये है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ अभी भी, तो उससे मतलब दैट इज़ फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। लाइक फिल्म्स की जो स्टोरीज होती हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट स्टोरीज ऐसी के जो मतलब जो अफसाने जो होते हैं ना, उसी के आप उसको मॉडर्न चीज कह लीजिए, तो उसकी कोई मतलब दैट इज नॉट फॉर अर्निंग एनी मनी, और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो मैं लिख रहा होता हूँ। और बहुत कुछ है मतलब एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, तो फिर फील्ड मतलब बड़ी होती चली जाती है, बट वॉइस और राइटिंग ये दोनों जो है इसमें मसरूफ हूँ मैं आज भी। अच्छा, लाइक एडवर्टाइजिंग की अगर बात की जाए तो आजकल आप जिस तरह देख रहे हैं कि वक्त कितनी तेज़ी से बदल रहा है, अगर आज से 10-15 साल पहले चले तो न्यूज़पेपर का दौर होता, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़पेपर टीवी पे लोग बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ करते थे, लेकिन अब जो है डिजिटल, मोस्टली सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं डिजिटल फॉर्म में। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आगे क्या होने वाला है और डिजिटल में किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं। असल में होता है कि सोशल नॉर्म्स जब चेंज होते हैं तो डेफिनेटली एडवर्टाइज़र जो है वो भी अपने नए ट्रेंड की तरफ चला जाता है। तो जो ATL है, अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग जो है, वो एक्चुअली होती थी आपकी कम्युनिटी कंजम्पशन, यानी कि आप वो ऐड आप अपने खास ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ, आप उनके साथ वो कंज्यूम किया करते थे। टीवी पे ड्रामा आ रहा है तो आपने सब फैमिली के साथ बैठ के देख लिया, उसके दौरान ऐड आ गया। मैच आ रहा है, आपने मैच के बीच में देख लिया, वो मैसेज जिस तक पहुंचना था वो तो पहुंच ही गया, प्लस ये है कि जो जो उससे रिलेटेड है उसको भी ये पता चल गया कि अच्छा यार इसमें ये हो रहा है। मिसाल के तौर पर बच्चों को उमूमन एड्स में जो है वो पेस्टर पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे ने जिद की कि ये वाला साबुन लाएं, ये वाला डिटर्जेंट लाएं, ये वाला टूथपेस्ट लाएं वगैरह, ठीक है। तो बच्चे और माँ जो है वो साथ साथ देख रहे हैं, प्लस जिसकी जेब से पैसा जा रहा है बाप वो भी साथ में बैठा हुआ देख रहा है। अच्छा, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने आउटडोर होर्डिंग देखी फलां की, यार क्या जबरदस्त है, इसमें लड़की बहुत अच्छी लग रही है, इसमें क्या बंदे का टशन है, सब कुछ है। ये एक मतलब समझ लीजिए कि आप एक कम्युनिटी कंजम्पशन थी। सोशल मीडिया जो है वो एक इंडिविजुअल कंजम्पशन है, वो मेरे एक छोटे से स्क्रीन की कंजम्पशन है, चाहे वो मोबाइल का हो, टैबलेट का हो, लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, वो मैं अकेले देख रहा हूँ। तो अब उसमें उसी हिसाब से उसका फिर कंटेंट बनता है। जाहिर है कि वो वाली चीज नहीं चल सकती है, आपको बहुत सारी आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी मिल जाती है कि आप टारगेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप 18+ को दिखाना चाहते हो तो 18+ को भी दिखा सकते हो, वो अगर एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन बहुत सारे उसके जो है वो बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो खुलते जाएंगे, बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पता नहीं वो ब्रांड्स को उतनी ज़्यादा रिकॉल या उतनी ज़्यादा माइलेज जो है मिलती है इससे या नहीं मिलती, जितने की आप आज भी बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ATL को प्रेफर कर रहे होते हैं। अब इसमें आपके न्यूज़ चैनल्स हैं या ड्रामे हैं या मैच है, क्रिकेट मैच के बीच में मतलब वो टारगेट कर रहे होते हैं। गो के वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं, बट दे डू रियलाइज के जो एक कम्युनिटी, वो जो आपका वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होता है ना, वो इतने ही हम 3 लोग बैठे हुए हैं, हम जो एक साथ देख के किसी चीज़ पे शुरू करेंगे, वो मुझे अगले दिन या परहैप्स मेरी अता से जब मुलाकात होगी अगले को 6 महीने के बाद, तो फिर मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि यार वो ऐड देखा था, वो ब्रांड बड़ा जबरदस्त है, ब्रांड की तो पता नहीं मैं बात भी नहीं करूँ शायद उस वक्त। तो ये चीज़ है, तो आपको वो इंस्टेंट मिल जाती है आपको माइलेज, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। और शॉर्ट टर्म मजीद भी हो रही है ना, लाइक अगर हम देखें तो YouTube प्रीमियम आ गया, एड्स फ्री। एग्जैक्टली। टैपमेट क्रिकेट मैच आप देख लो तो बहुत कम, स्पॉटिफाई जितने भी प्लेटफॉर्म है वो ऐड फ्री होते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ एड्स तो बिल्कुल लिमिटेड हो रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं कि आगे जाके, जैसे अब आपने बताया कि लिमिटेशन आ गई हैं कि उस तरह वो खोल के ब्रांड अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर पाता, लेकिन जब से जो ऐप्स हैं वो भी ऐड फ्री करने लग गई हैं अपने कंटेंट को, तो उस तरह पे लोगों तक तो मसला ये कि कंटेंट को एज एन ऐड देखना उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत कमी हो रही है, वो ट्रेंड कम हो रहा है। अब कंटेंट इंटीग्रेशन का ज़माना आएगा, यानी अगर आप मेरी कंजम्पशन जो है वो एक मैच की हाइलाइट्स हैं, तो उस हाइलाइट्स में बिल्ड होना चाहिए वो ब्रांड, कहीं ना कहीं वहाँ उसकी बात हो रही है। अगर मैं ड्रामा देखना चाहता हूँ तो वो ब्रांड उस इंटीग्रेटेड होना चाहिए उस ड्रामे में। अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो ब्रांड इस
इस कंटेंट में जो है वो उसको इंटीग्रेटेड होना चाहिए। सही तो है। ये वाली सारी बात हो जाती है। एज एन ऐड तो मेरे पास स्किप करने का भी ऑप्शन है, मेरे पास अगर लेट्स से अनस्किपेबल है तो मेरे पास उठ के कहीं और जाने का भी है, मिनिमाइज करने का भी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। many options. ऐड देखना अब शायद कोई चाहता नहीं है कि यार ये इसमें 30 सेकंड तक जो है वो सिर्फ यही इवन बात होगी। इंटरेस्टिंग वीडियो भी होती है तो मैं क्या करता हूँ, अगर बीच में कोई ऐड आ रहा होता है तो मैं शायद 1 मिनट के लिए वो अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो छोड़ देता हूँ, मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोई और वीडियो देखने लग जाता हूँ। बिल्कुल तो यही ऐड बात फिर ये है कि कंटेंट को भी मजीद बिल्कुल यही बात है। अच्छा, और दूसरी बात है कि ऐड कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, आप 2 से 3 दफा देखेंगे, इससे ज्यादा आप क्या Exactly, नहीं देखेंगे? देखेंगे। Until unless कि कोई ऐसी बीट है, कोई ऐसा म्यूजिकल पीस है कि जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ये कहेंगे यार हाँ जबरदस्त ये आ रहा है, तो बस सुनते रहो, जी चाहता है। तो ऐसा बहुत कम है। इससे मुझे लग रहा है जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी स्मार्ट रोल प्ले कर रही है। जैसे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको वो पुट इन कर रहे हैं कि यार आप लोग व्लॉग बनाएं, जैसे कोई फूड के ऊपर एडवर्टाइज करना चाह बिल्कुल ऐसा ही रहे है। हैं, अब ये चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट होने लग गई, इस तरह से अब लोग अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो चलो, we have actually talked about the latest trends, although we're going to talk about it in the ending as well, but we would love to know कि what you know आपको मतलब what got you into copywriting, मतलब what got you into advertising, although आपने freelancing की but specifically into the department of copywriting. अच्छा, बेसिकली मैंने जहाँ से काम शुरू किया था ना, मतलब दैट मस्ट हैव बीन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट्स लिखता था, एक मतलब एक फन एंड एंटरटेनमेंट के हवाले से स्क्रिप्ट है तो उसमें उस ब्रांड के पर्सपेक्टिव से भी बात हो रही है, ठीक है। घुमा फिरा के अगर साबुन है तो घुमा फिरा के आप हेल्थ एंड हाइजीन की उसमें बात कर देते थे। अगर स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स को आप डायरेक्ट लिंक कर देते थे उस ब्रांड से कि यार इसमें आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात है, स्पोर्ट्स जो है वो यूँ ज़रूरी हैं। तो वो मतलब मैं कर रहा था। तो कॉपी राइटिंग बेसिकली मैंने जब शुरू की तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। जब मैं एडवर्टाइजिंग में आया तो मैंने कहा कि यार ये काम अब मेरे लिए आसान है, जो मैं मतलब इंटीग्रेट किया करता था, अब खाली उसको मैं अलग करके लिख दूँ तो ये कॉपी बन जाएगी। ये बात मुझे समझ में आ गई तो फिर लिखना मैंने शुरू कर दिया। और बेसिकली हर आदमी जो है ना वो कॉपी राइटर होता है। आप अपनी बचपन में ही कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं जो किसी के मतलब अटेंशन हासिल करने के लिए होता है। किसी ने बच्चे ने दीवार पे कुछ लिख दिया, किसी ने अखबार के पीस पे कुछ लिख दिया, तो हर एक के पास पोटेंशियल होता है। अब वही चीज़ है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जिसके पास ज़्यादा है उसने ज़्यादा कर लिया। कुछ लोग ड्राइंग्स बनाने लगते हैं, ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यू हैव वर्कड लाइक मोर देन 24 years, दैट्स क्रेजी। तो आपने एक प्रिंटिंग एरा भी देखा है एंड सम सॉर्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंटिंग एरा टू डिजिटल एरा। तो उसमें यू नो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की क्या एडेप्टेशन थी, क्या मेथड्स थे टू यू नो ओवरकम द मासेस एंड यू नो प्रोड्यूस मोर एडवर्टाइजमेंट फॉर देम? ओके, प्रिंट जो है वो बिल्कुल उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। परहैप्स आपके सोशल मीडिया पोस्ट जो है वहाँ पे आपके पास गलती की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है। अगर आप कोई चीज़ गलत लिख देते हैं या अगर आप कोई आपका उसमें स्पेलिंग एरर आ जाता है या कुछ आपके पास रेक्टिफाई करने का टाइम होता है, आपको फ़ौरन 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर पता चल जाता है। गो कि अब इतनी तेज़ दुनिया है कि उस वक्त तक जिल्लत हो चुकी होती है, बट देन अगेन मतलब इट वोंट गो फॉर एवर एंड एवर। जब आप किसी रिसाले के लिए या किसी अखबार के लिए आप कुछ लिख रहे हैं तो यू डोंट हैव द मार्जिन टू गो बैक अपॉन दैट। तो सबसे पहले तो उसको करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट से मतलब है कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, कोई गलत लफ्ज़ कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसको इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपके पास उसको सुधारने का टाइम नहीं है। एक रिसाला है, वो 1 महीना जो उसकी है, अगर मंथली रिसाला है तो आपके पास वो मतलब पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा। वो जहाँ जहाँ सर्कुलेट हो चुका है आप जाके उस ऐड को चेंज नहीं कर सकते। आप अखबार की लाखों कॉपीज को जाके चेंज नहीं कर सकते कि यार इसमें मैंने फलानी बिल्डिंग का ऐड दिया है तो उसमें फ्लोर्स की तादाद गलत हो गई है, या मैंने गलती से इसमें ये बात लिख दी है, या इसमें मैंने तस्वीर में ये कुछ गलत शो कर दिया है। तो ये जो एक क्वालिटी चेक था ये पहले हो जाता था, अब आपके पास वक्त नहीं है। सही है। और सेकेंडली आप एक अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए पहले टाइम लेते थे। अब एक अच्छी, क्योंकि आप एक मतलब लॉन्ग टर्म उस पे जा रहे हैं ना, तो आपको टाइम मिलता था। सोशल मीडिया में आपके पास टाइम नहीं है। जो ट्रेंड अभी है वो अब से आधे घंटे के बाद नहीं होगा, चेंज हो जाता है। आपने उसी में डिलीवर करना है। इसमें फिर टाइम बाउंड भी नहीं है कि आप 5 बजे घर चले गए।
सही है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का वो कल्चर इसलिए चेंज हुआ है कि कुछ पता नहीं है भाई 8 बजे के ड्रामे के बाद क्या हो जाएगा, ये मैच खत्म होगा तो क्या चल रहा होगा, ये सारी चीजें हैं, वो इंस्टेंट है, दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म, लेकिन वो इंस्टेंट है। सही है। ATL एडवर्टाइजिंग, चाहे वो टीवी का कमर्शियल हो, आउटडोर हो या अखबार रिसाले का एड हो, उसको सुधारने का आपके पास वक्त नहीं होता। वक्त नहीं So there is होता। no chances of human error in that specifically. There always was, there always was। और उसी को देखें, इसीलिए लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती थी आज से तकरीबन, अगर मैं कहूँ कि 15-20 साल पहले, या और मतलब चले जाएं 12-13 साल पहले, तो लोगों की अहमियत होती थी कि आपके एक ये आदमी है जिससे गलती का आपको एक्सपेक्टेशन कम से कम है, तो फिर सिर्फ वो ही चलता था। अब तो खैर मतलब एडवर्टाइजिंग जो है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। ये भी एक लेग एडवर्टाइजिंग की, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है। तो इसीलिए मतलब क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी जो है उसके ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ होती है कि नेगेटिव मार्केटिंग। एक कहा जाता है कि यार नेगेटिव मार्केटिंग भी एक चीज़ है। जैसे कि अगर हम देखें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गाला का एक ऐड आया था काफ़ी मतलब 1.5 साल पहले, जिसमें महवी शहाद ने डांस किया था गाला के ऐड पे। तो वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया था इंडस्ट्री में और चीज़ों में, जबकि वो ट्रेंड पे भी गया था, शायद आपको याद होगा गाला के ऐड का। लेकिन उससे इन दी एंड ब्रांड को तो फ़ायदा हुआ ना, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ नेगेटिव मार्केटिंग। ये भी टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोवर्सी सेल्स, ठीक है, मतलब नथिंग सेल्स बेटर देन कंट्रोवर्सी। अगर आप बदनाम हो रहे हैं तो क्या नाम ना होगा, बात ये है सारी। तो मतलब आपको अटेंशन हासिल करनी होती है, उसके खिलाफ सिर्फ वो बोलते हैं जो खिलाफ बोलना चाहते हैं। लेट्स से कि 1 लाख आदमियों ने कमेंट्स कर दिए या 1 लाख आदमियों ने उस पर डिसलाइक कर दिया, तो आप उन मिलियंस को ना भूलें कि जिन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम नेगेटिव को देख लेते हैं, या नेगेटिव जो है मतलब दैट इज समथिंग टू बी हाईलाइटेड कि यार ये हो गया। मसलन मैं भी अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, अगर मेरे लिखे हुए किसी कंटेंट को या मेरी लिखी हुई किसी कॉपी को अगर एक्सेप्टेंस मिलती है, तो वो मतलब एडमिरेशन मुझ तक नहीं आती है। सही है। अगर मैं उसमें एक नुक्ते की भी गलती कर दूं तो फिर मतलब हेड्स रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं और कहां से कहां तक नहीं पहुंचते कि यार इसका जिम्मेदार कौन है। सो बड़ा एक मतलब थैंकलेस किस्म की जॉब है जो भी कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में। एप्रिसिएशन नहीं है इसमें, एप्रिसिएशन नहीं है। और इसमें इमरान सैयद एडकॉम के हमारे बॉस थे जिस वक्त मैं एडकॉम में काम करता था, वो ये कहते थे कि यार एडवर्टाइजिंग में 99.9% भी कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी 100%। अगर आपने नहीं किया तो गए 100% पे समझ लीजिए कि आपका काम भी चल रहा है, एजेंसी का भी चल रहा है, ब्रांड का भी चल रहा है। जहां आपने 99.99 किया वहां पर आप भी पकड़े गए और सब मतलब काम हो गया। अब ये चीज जो है, अब ये चीज इसमें अब आपके पास मार्जिन है, अब आपके पास मार्जिन है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने मिलियंस बिलियंस का तो खैर उस जमाने में नहीं था कि आपने वो लगा के कोई कैंपेन बनाई है, मैं तो होंडाई लेसा, और अगर आपको बैकफायर कर गई तो आप ये कहें कि अच्छा नहीं यार एक दिन चल गया, लोगों को पसंद नहीं आया, बंद कर दो। नहीं, वो जो आपने कुछ महीने चलाना है वो तो चलाना है। रिजल्ट वेरी स्पेसिफिक कि आपने क्या करना है और क्या चलाना है। इसमें पॉजिटिव एड्स भी हैं, लाइक डेयरी मिल्क इंडिया में बहुत अच्छी कैंपेन चलाता है। मतलब वो जैसे उनकी एड्स बड़े इंस्पायरिंग होते हैं, लोगों को रिलेट कर जाते हैं, लोग इवन शेयर भी कर रहे होते हैं। उसमें स्टोरी टेलिंग होती है, उसमें कोई ना कोई मोटिवेशन स्टोरीज भी होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। वैसे बात की जाए, बड़ी मजे की बात होगी, व्हाट इज द लाइक फाइन डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन एड एंड अ पाकिस्तानी एड? इंडिया में जो ब्रांड टीम है उसको अपने कंज्यूमर का पता होता है कि यार मेरा कंज्यूमर एग्जैक्टली ये है। अगर उसका कंज्यूमर जो है वो लेट्स से कि किसी बहुत ही कोई लो लोकेलिटी में रह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ब्रांड ऐसा है कि किसी आपके ब्लू कॉलर वर्कर से सिर्फ रिलेटेड है, मैं इसकी मिसाल भी अभी देता हूं, तो वो शर्माएगा नहीं उसमें। वहां पर फेविकॉल की आपने अगर कैंपेन्स देखी हो, वो ग्लू है जो कारपेंटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर उनके एड्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। साइलेंट इस मायनों में कि मतलब आवाज होती है, म्यूजिक होता है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट डायलॉग्स। और उसमें जो लोग दिखाते हैं, अगर यहाँ के आप ब्रांड मैनेजर को कहें कि यार ये बंदा है हमारा जो कारपेंटर का उसमें रोल कर रहा है, कहेंगे नहीं यार
हमें तो फवाद खान चाहिए, हमें तो फहद मुस्तफ़ा चाहिए जिसको आप कारपेंटर बना के कर लें, वो बिलीवेबिलिटी पर गायब हो जाती है। वहां पर वो एक आम कारपेंटर को ही शायद लेके उसमें मतलब काम उससे चला लें, बिकॉज दे नो कि यार ये चीज अल्टीमेटली जिसने खरीदनी है और जिसको प्रमोट करना है वर्ड ऑफ माउथ से भी और आगे मजीद जनरेशंस को भी, वो आदमी असल में ऐसा दिखाई देता है। वो फवाद खान या रणवीर सिंह नहीं है वो। सही है, उनको बेचना आता है। एग्जैक्टली हाँ, और इसमें एक और प्लस पॉइंट करूँगा, आपने शायद वो डेयरी मिल्क का एक और ऐड देखा होगा, कोविड में आया था। उसमें होता क्या था कि कोविड में सारी दुकानें, बड़े बड़ी मार्केट्स बंद थी, तो जो लोकल स्टोर से ना डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट शहरों से लोकल स्टोर को उन्होंने प्रमोट किया था। जैसे कोई कपड़े बेचता है तो उन्होंने टैगलाइन मतलब शुरू करी थी और वो कैंपेन शुरू हो रही थी हर शहर में उसी मतलब दुकान। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में कोई छोटी दुकान वाला है जिसका बिजनेस मतलब कोविड की वजह से फ्लॉप हो चुका है, तो उन्होंने मुंबई के पूरे उसमें मुंबई का ही ऐड चला रहे हैं उसकी दुकान का कि आप लोग जाएं और इससे जाके परचेजिंग करें और वो जो उनका टैग लाइन है वो यूज़ करें। मतलब सही है, मतलब स्मार्ट कि उसकी दुकान वाले का इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं और वो एडवर्टाइजमेंट कोविड के टाइम पे चला भी। तो ये चीज़ होती है, उनको पता है कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। मैं बड़े डिफरेंट उस पर चला हमारे असल में हर चीज़ में उस आउटलुक में उस सारे के सारे एनवायरनमेंट में एक परफेक्शन चाहिए होती है ब्रांड मैनेजर को, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर सकता कि यार अगर मेरा कंज्यूमर जो है वो गाँव में है तो उसकी जिंदगी जो है वो क्या होगी। एग्जैक्टली अगर मेरा कंज्यूमर जो है वो कहीं सबर्ब्स में रहता है तो वो कैसा दिखाई देता होगा, उससे आप अगर रिलेट नहीं करेंगे। आपने एक अगर ब्रांड ऐसा बेचना है, लेट्स से कुकिंग ऑयल का आपने एक बेचना है ऐड, उसका अपने खास डेमोग्राफिक्स आप बना लेते हैं जहन में कि यार अच्छा जो 50,000 जिस हाउस होल्ड की इनकम है ये वो है, ये उसके लिए ठीक है। थोड़ी सी एस्पिरेशनल वैल्यू होती है कि आप इसमें बिल्कुल ही कोई गंदगी नहीं दिखा सकते या थोड़ा सा आपको एस्थेटिक सेंस का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक 80 गज के घर में रहने वाले को आप टारगेट कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं किसी सुपर स्टार को एक स्विमिंग पूल वाले घर में कि वो इस्तेमाल कर रही है, वो ऐसी बातें कर रही है, आपको यकीन ही नहीं आया कि ये औरत कभी किचन में गई होगी और उसके बावजूद आप उस पर यकीन करने पे फिर मतलब बज़िद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया की, जैसे ऐसा तुमने बात की, इंडिया में सेलिब्रिटीज वहां पे यूज किए जाते हैं जहां उनको लगता है कि हाँ यार इनका जो ऑरा है, जो इनका चार्म है, एज एन इन्फ्लुएंसर वो काम देगा। उनको एज अ मॉडल नहीं यूज किया जाता। एग्जैक्टली यानी अगर अमिताभ बच्चन किसी एड में आ रहे हैं, अगर फेविकोल के ही एड में आ रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जो हैं वो परहैप्स विजिट कर रहे होंगे वहां पे और कारपेंटर्स को बता रहे होंगे कि जी आप ये यूज करें भाई। एग्जैक्टली अमिताभ बच्चन खुद कारपेंटर नहीं बने हुए होंगे। मतलब ऐसा नहीं हो रहा होगा कि अमिताभ बच्चन डांस कर रहे होंगे और फेविकोल बेच रहे होंगे जो हमारे यहाँ पे चलता है। एक तरीके से एम्बेसडर पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर कहलाएगा। एम्बेसडर कहलाएगा क्योंकि अगर आप लेट्स से देखें शाहरुख खान अगर किसी ब्रांड को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो ब्रांड्स हैं जो शाहरुख खान ही अफोर्ड कर सकते हैं। सही है, ठीक है। या ऐसी चीज़ वो कर रहे होंगे, अभी तीनों को शाहरुख खान और ये अजय देवगन और अक्षय कुमार, ये तीनों एक में आ रहे हैं। वो उन्होंने खैर उसको तो बड़ा कंट्रोवर्सी भी चली थी CG से किया हुआ है कंबाइंड तीनों को एक में। ठीक है, अब ये वो चीज़ें उस पर वो कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि आप एक मतलब च्यूइंग टोबैको है, समथिंग गुटखा है, क्या है, आप उसको वो आप नाम मेरे जहन से भी रिकॉल नहीं हो रहा। और उसमें आपको यकीन भी नहीं आएगा कि यार क्या शाहरुख खान और अक्षय कुमार ये खाते होंगे। जो बात अनरियल है। सही है। लेकिन वही वाली बात घूम के नेगेटिव मार्केटिंग, लोगों तक पहुंच जाओ, कौन जितनी वही है ना, वाली बात है, नाम नहीं होगा तो मतलब नाम बदनाम ही नहीं होगा तो। अब इसमें एक और भी बड़ा अच्छा पहलू है। इसमें एक पहलू ये है कि आप अपना कंटेंट बेचना चाह रहे हैं या ब्रांड बेचना चाह रहे हैं। आपने तारीफें समेट ली, आपने अवार्ड समेट लिए, वाह यार क्या ऐड था, क्या काम किया, क्या गाना था, क्या उसकी कोरियोग्राफी थी, सब कुछ था, ब्रांड कहाँ गया? यही चीज़ मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि हमारी ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती जा रही है। मतलब लाइटिंग और चीज़ें, जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी है हमारी। हाँ, हमारे पाकिस्तान के एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं, बेचना नहीं आ रहा। जैसे भी जैज़ का ऐड देखें तो उसमें कोरियोग्राफी बड़ी अब किस्म की, सेट बड़ा अच्छा बना था उसका, वो चीज़ें एज अ प्रोडक्शन वाइज मैं अगर बात करूँ तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट प्रोडक्शन हैवी, क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज। लेकिन वही बात है कि इन द एंड को सेलिंग। एक्चुअली इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात कह दूं,
80% एड्स जो हैं बड़े ब्रांड्स के, वो पाकिस्तानी डायरेक्टर्स या पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. अगर पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडिया से डायरेक्ट करवा रहे हैं. एग्जैक्टली. आपके हब्स जो हैं वो इस वक्त पोलैंड है, दुबई है, सिंगापुर है, ठीक है, टर्की है, वहां पे आप शूट करवाते हैं और इंडियन डायरेक्टर्स को बुला के काम करवाते हैं. ये एक ऐसा पहलू है जिसमें जो आपका जो लोकल जो आपका टैलेंट है, जो लोकल आपकी जो हेल्प है, क्रू है, जो छोटे छोटे काम करता है, वो क्या करे? वो सिर्फ ड्रामे बनाए? उसका हक नहीं है कि वो एक रात लगा के जो है वो इतना पैसा कमा सके. इसलिए मैंने तो वो जो बात करी. सारे का सारा बजट है ना करोड़ों रुपए का, वो पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा है, वो पाकिस्तानियों के नहीं मिल रहा है. ब्रांड उस पर लगा रहा है, आप कह रहे हैं यार क्या जबरदस्त पाकिस्तानी ऐड है, इसकी तो फील बिल्कुल वो आ रही है जो बॉलीवुड की फिल्म की आती है. So there's a reason behind it. सही है, that clears up कि अब आप किसी पाकिस्तान के किसी भी टॉप टियर आप इससे एड डायरेक्टर से बात करें तो आपको यही रोना रोता हुआ नजर आएगा कि हमें दिए नहीं जाते. तो व्हाट कैन बी इसमें ब्रांड का वो होता है ना कि ब्रांड बोलता है कि भाई अमेरिका सही है, ठीक है, वी नो के दे वांट मोर सेल्स, ठीक है, ब्रांड के दे वांट मोर सेल्स. भाई आपको फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी लेकर आ रही है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, स्टोरी दे दी, एंड यू कैन यूटिलाइज योर पूल इन द एंड ऑफ द डे. वी हैव सो मेनी गुड प्रोडक्शन हाउसेस नाउ, वी हैव सो मेनी गुड टेक्नोलॉजी टू अडैप्ट ऑन. अभी आई डोंट नो, आई कैन शुड रेफर, अभी गाड़ी का एड मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. उसमें VFX इंजन यूज़ किया उन्होंने, प्लस उन्हें यू नो बहुत अच्छी अडेप्टेशन थी उसके अंदर. फिर पीछे जितना भी था इट वाज ऑल AI, बट इट वाज ऑल आई थिंक पाकिस्तानी बेस्ड. बट सिंस आपने जैसे बताया कि डायरेक्टर्स हमारे ऐसे ही फारिग बैठे हुए हैं और सिर्फ ड्रामेज ही बनते रहेंगे, तो उनकी इनकम जनरेट कैसे होगी? व्हाट कैन बी डन? अच्छा, एक और भी इसमें चीज़ है कि सिर्फ ये बात जो है ये प्रोडक्शन के एंड पे नहीं है, जो क्रिएटिविटी है उसमें फिर अब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव एजेंसीज का रोल भी ख़त्म होता जा रहा है, या एड एजेंसीज का रोल भी ख़त्म होता जा रहा है. अब ये है कि अगर प्रोडक्शन हाउस है तो स्क्रिप्ट भी वो आपको देने को तैयार है, और अगर आपने किसी इंडियन डायरेक्टर को आपने हायर कर लिया है तो स्टोरी भी वो दे देता, लिखवा के कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको सारे का सारा वो डिलीवर कर सकता है. ऐसे तो रिसेंटली भी बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हो रहे हैं. तो यहाँ पर जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, जो आपके एड एजेंसीज में भी बैठे हुए हैं या फ्रीलांसर्स भी हैं, जो भी हैं जो ये कर रहे हैं, मेरे जैसे भी हैं, तो उनके तो आहिस्ता आहिस्ता फारिग होने का टाइम आ गया है. सारा मसला सारा ये है क्योंकि काम आपका सारा बाहर जा रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो अरबी का ऊंट था ना जिसने पहले अपनी नाक डाली थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों टांग भी अंदर ले आया. बहुत वो दिन दूर नहीं है जब चारों टांगें जो है उसकी वो अंदर होंगी और यहाँ पर बेरोजगारी का दौरा होगा. एग्जैक्टली. और एक और चीज़ इसी के साथ है कि बिलबोर्ड्स भी कम होते जा रहे हैं, लिमिटेड होते जा रहे हैं. कराची में तो खैर बिलबोर्ड्स की वो दूसरी वजह थी, जो मतलब एक हैजर्ड था एनवायरमेंटल के, अच्छा कभी भी तेज हवा चलती है तो गिर जाएंगे वगैरह वगैरह. लेकिन असल चीज़ ही यही है कि चूंकि बिलबोर्ड भी एक कम्युनिटी कंजम्पशन है ना, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं या कुछ है तो आप मतलब वो उससे बात कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं. मेरे बराबर में जो बैठा हुआ है मैं उससे बात कर रहा हूँ, या अगर बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ मैं सामने देख के मैं उससे बात कर रहा हूँ. तो वो कम्युनिटी कंजम्पशन या वो वर्ड ऑफ माउथ जनरेशन तो अब है ही नहीं. अब तो सारी की सारी आपके इंडिविजुअल है, जो मेरे मोबाइल पे नजर आ रहा है वही चीज़ है, वही चीज़ चल रही है. व्हाट डू यू थिंक जो कंपटीशन होता है, हम पाकिस्तान में स्पेसिफाइड देखें तो एक कंपटीशन है KFC एंड मैकडोनल्ड के बीच में, जिसमें मीम्स भी बनती हैं और मीम्स जनरेट भी होती हैं. और अभी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से फ्राइड चिकन बर्गर मैकडोनल्ड ने लॉन्च किया था, तो उसने फिर KFC ने एक कैंपेन चलाई थी, बाप बाप होता है. उस पर एक गाना भी, मतलब एक रैप सॉन्ग भी बना दी, तो जिसमें मैकडोनल्ड को वो डिस भी कर रहे हैं, लाइक डिस ट्रैक था, इट्स लाइक. तो इस तरह की चीज़ें KFC और जो कंपटीशन की बात होती है, कंपटीशन कितना हेल्दी होता है. नहीं, कंपटीशन बहुत हेल्दी होता है. वैसे अभी तो KFC और मैकडोनल्ड्स दोनों पे बुरा वक्त आया हुआ है, बहुत बुरा वक्त आया है. वो उस पे हम आगे मल्टीनेशनल्स पे तो खैर इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है. लेकिन नहीं, कंपटीशन डेफिनेटली हेल्दी होता है. और हमारे यहाँ जो है बहुत कम इसके, अभी एक डिटर्जेंट वॉर चल रही है जिसमें एक डिटर्जेंट जो है वो दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है. और आई थिंक एक और है सर्फ एक्सेल नहीं, एरियल और एक्सप्रेस के बीच में ताज़ा तरीन अभी वो चल रही है. बहुत कम देखने में आता है हमारे यहाँ. इतराज शुरू हो जाते हैं कि यार तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, क्यों? अच्छा क्यों ना हो. बात यह है कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस का होल्ड है, कुछ जो डायरेक्टर्स गिने चुने रह गए हैं उनका होल्ड है. अच्छा, आज
मैं एक एजेंसी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकल के जाऊंगा, कल मैं दूसरी एजेंसी में काम शुरू कर दूंगा। तो बेसिकली वो सब कुछ तो ऐसे करके मिले हुए हैं ना। हाँ, तो मैं point अपनी is, किसी हाँ। पुरानी एसोसिएशन को टारगेट करने से, मैं आज जो इस ब्रांड का ब्रांड मैनेजर हूँ, कल मैं उसका हूँगा। तो मैं अपने पुरानी एसोसिएशन को टारगेट नहीं करना चाहता। विंडो बहुत छोटी सी है, तो इस वजह से आपको कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन जितना कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा मज़ा भी तो आता है, लोग एंजॉय करते हैं। जैसे फेसबुक में मीम्स का एक बड़ा वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे ये होता है कि हाँ चलो, लोग खुद एडवर्टाइज कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली मीम्स के फॉर्म में। सही है। हाँ, लोगों के एंजॉयमेंट के लिहाज से तो मतलब वो बात ठीक है, बट अगेन इनिशिएटिव तो ब्रांड की तरफ से ही आएगा। ब्रांड की तरफ से ही आएगा। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि इज़ द आइडिया इज़ बिगर देन द ब्रांड, तो उस पर थोड़ी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बिगर आइडिया होता है, ये बिगर कहते हैं, बिगर पिक्चर कहते हैं, जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो अभी हम लोग अभी आपसे यही पूछ रहे थे, तो आपने एकदम से सवाल किया था कि ब्रांड बड़ा होता है या आइडिया? एग्जैक्टली। या हाँ, होता क्या है कि आइडिया, बिग आइडिया जो हम कहते हैं, वो इतना बिग नहीं होना चाहिए कि कहीं ब्रांड को पीछे छोड़ दे। सबसे बड़ी बात यह है, आपको आज से 5 साल बाद वो आइडिया या उसकी जो क्रिएटिव एग्जीक्यूशन है वो याद रह जाए, उसमें किसने काम किया है, उसमें ये एक म्यूजिकल नोट उसका याद रह जाए, सब याद रह जाए, और ब्रांड याद ना रहे। कैटेगरी को आप शायद बता देंगे, यार वो किसी कुकिंग ऑयल का ऐड था, मुझे आज तक याद है, वो ज़बरदस्त था, फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, ये चीज़ पहले जो थी ये शायद महीनों सालों पे थी, अब दिनों में हो गई है। अब इतनी शॉर्ट लिव्ड है कि आपको ये पता ही नहीं होता कि अच्छा यार वो ऐड था जिसमें 2 भाई दिखाए थे जो घर से दूर रहते हैं और वो अपनी माँ के खाने को मिस करते हैं, तो और बड़ा वो भाई बिरयानी बनाता है फिर भाई, कुछ अरसे के बाद आप पूछेंगे यार ये ब्रांड कौन सा था यार, ये जहन में नहीं आ रहा। Exactly, सो yeah. समटाइम्स मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी ब्रांड की इंटीग्रेशन उसमें ऐसी हो, उसकी एक जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो ऐसी हो कि आपको फौरन याद कराए कि अच्छा यार ये इसका ऐड था, और देखो जबरदस्त चल रहा है आज तक ये ब्रांड। हमने खैर बहुत सारे सवाल तो कर लिए, लेकिन इस दौरान हमने ये नहीं पूछा कि बेसिकली बहुत से लोग बोलते हैं यार कॉपीराइटिंग आजकल, क्योंकि आईटी का भी एक अभी सॉफ्टवेयर हाउसेस का भी एक इन टच आ गया, वहाँ पे भी कॉपी राइटर्स की नीड होती है, लेकिन वो डिफरेंट कॉपी राइटर। तो बेसिकली वी वुड लव टू नो कि व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग एक्चुअली। देखो, कॉपी वो है, अगेन मैं फिर अपने पहली वाली बात पे आऊँगा, कॉपी वो है जो आपने एक दफ़ा सोच समझ के लिखी, नाउ यू कांट गो बैक अपॉन दैट, वो कॉपी है। वो कॉपी है जो ब्रांड के हिसाब से लिखी गई, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे वो टीवी का स्क्रिप्ट हो, चाहे वो कोई जिंगल हो। ये वो चीज़ है जिसने एक तवील अरसे तक रहना है लोगों के दिमाग में, उस टॉप ऑफ माइंड उसको रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ मतलब अगर आप हर चीज़ को उठा के कॉपी कहना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल है कि मतलब वो सही नहीं है। हर चीज़ कंटेंट होती है। तुम बीट बॉक्सिंग करते हो वो कंटेंट है, किसी मकसद के तहत कर रहे हो तो वो कंटेंट है। ये पॉडकास्ट है, इसके साथ मुझे नहीं पता कोई ब्रांड एसोसिएटेड है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कंटेंट है। तो कंटेंट में और कॉपी में यही फ़र्क होता है। कंटेंट की कई शक्लें हैं, शायरी भी हो सकती है, खाली बीट बॉक्सिंग भी हो सकती है, रैप भी हो सकता है, कंटेंट जो है, कंटेंट डांस भी हो सकता है, वो तो सब कुछ कंटेंट है। वो कॉपी वो अल्फाज जो आपको किसी एक खास मकसद पे ब्रांड की किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ले जाएं फौरन दिमाग में आते ही, दैट इज कॉपी। अच्छा, कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज, इसी के साथ कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं इसको कहूँ कि उस वक्त जब आपका कंपटीशन ज़्यादा हो तो आपको बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कोक और पेप्सी का है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कोक और पेप्सी की ब्रांड पोजीशनिंग में इस वक्त क्या फ़र्क है, सिर्फ कोक और पेप्सी की बात कर रहा हूँ, पूरे उनके मैं हाउस की बात नहीं कर रहा, तो आपको ये नज़र आता है कि यार कोक जो है बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए लिए दिए रहता है, आपको बड़ी सीरियस मैसेज भी देने की कोशिश करता है, एक ख़ास रख रखाव के साथ अपने आर्ट्स देता है, सब कुछ है। पेप्सी इज़ मोर फन लविंग, उन्होंने म्यूज़िक और स्पोर्ट्स को पकड़ा हुआ है या क्रिकेट को स्पेसिफिकली पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो पेप्सी वो करता है। तो आपको ये लाइन हमेशा साथ लेके चलनी होती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर पेप्सी ने पाकिस्तान में जो पेनिट्रेट किया है, जिस ज़माने में इमरान खान, वसीम अकरम और वक़ार यूनिस वगैरह खेलते थे, तो लाइफ स्टाइल्स को उसने पेनिट्रेट किया है। पहले वो आया, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, ये 80s की बात है, तो एक वो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के स्टिकर्स और उनकी बुक्स, एक मतलब उसका एल्बम जो था वो उसकी एक कंज्यूमर प्रमोशन चलाई कि आप ये स्टिकर्स जमा करें और इसमें पहुंचाएं, ठीक है। वो उस यंग जनरेशन को वो टारगेट कर रहे थे जिसने 5 साल बाद आके
उनका चार्ज संभालना था, जिसने म्यूजिक करना था और जिसने क्रिकेट खेलनी थी, ठीक है। अगर 82 में इन्होंने ये कराई है तो 1990 में जो 82 में वकार यूनिस जो बच्चा होगा वो 1990 में पाकिस्तान के लिए खेल रहा था और कैप्टनसी कर रहा होगा, ठीक जो है। भी है, तो हाँ। अब फिर उन्होंने क्या लाइफस्टाइल मतलब शुरू किया कि कहीं दिखा रहे हैं कि पेप्सी की बोतल से बैठ के जो है वो घुमा के खेल रहे हैं, वो जो होता है यार कि क्या जिस पे आया तो ट्रूथ एंड डेयर जो भी, ट्रूथ एंड डेयर, और उसके बाद फिर क्रेट वाला सीन चल गया था क्रिकेट में। क्रेट रख के वो खेल रहे हैं। इमरान खान जो है वो उठा के बोतल से पसीना पोंछ रहे हैं। ये इन्होंने छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट किए, ठीक है। समहाउ यहीं पे 80s 90s में कोक पीछे रह गया इनसे। अब कोक का हमें कुछ याद नहीं है उस दौर का, लेकिन पेप्सी का बहुत कुछ याद है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लाइक स्टर्बननेस के उन्होंने कहा कि यार हम इसी पे रहेंगे, हम इससे हटेंगे नहीं। लोगोज हर 5 साल बाद चेंज करते हैं, वो टैगलाइंस परहैप्स चेंज करते हैं, पोजीशनिंग उनकी वहीं की वहीं है, कभी इसको रिवाइज नहीं किया उन्होंने। सही है। जैसे अभी डाल्डा ने नहीं किया, डाल्डा ममता पे ही है, ममता पे। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो वो भी ममता है उसमें, अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो भी ममता और जैसे लाइफ बॉय सब कुछ है। लाइफ बॉय बिल्कुल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर उसकी पोजीशनिंग है तो कहाँ जाएगी, लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन को उन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले रिवाइज किया। पहले हेल्थ एंड हाइजीन जो थी वो कार्बोलिक सोप की उसमें थी कि किसान जो है वो हल चला के आए और उससे नहा रहे हैं, और गांव में फुटबॉल का मैच हो रहा है, कबड्डी का मैच हो रहा है तो लोग नहा रहे हैं। इसको घर में लेके आए वो कि ये एंटी बैक्टीरियल अपने एस्पेक्ट के साथ लेके आए कि माएँ बच्चों को इस्तेमाल करवा रही हैं। और दूसरा ये भी, आई एम रियली सॉरी, इसमें एक और मैं लाइफ बॉय को एडिशन दूंगा, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा होता था ना तो लाइफ बॉय एक सुपर हीरो करैक्टर उन्होंने बनाई थी एनिमेशन, वो अब ये वो चीज़ आ गई। एग्जैक्टली उससे क्या था कि मैं अपनी माँ से जिद करता था कि मुझे लाइफ बॉय का ही चाहिए। अच्छा, आप ये बात भूल गए, ये इसी चीज का मैं शेयर कर रहा था, वो लाइफ बॉय नहीं था, वो सेफगार्ड था। सॉरी, सेफगार्ड, आई एम रियली सॉरी, लाइफ बॉय नहीं था, कमांडर सेफगार्ड था वो। नहीं, मतलब दिस पॉइंट शुड स्टे बिकॉज़ इट रियली प्रूव्स अ पॉइंट कि आपको कमांडर सेफगार्ड याद है, सुपर हीरो याद है, आपको सेफगार्ड याद नहीं है, आप उसको मिक्स कर रहे हैं लाइफ बॉय से। तो डेटॉल वॉरियर्स भी है उसमें, लाइफ बॉय जंप बस्टर्स भी थे और कमांडर सेफगार्ड भी था, लेकिन ये मिक्स कर रहा है ब्रांड्स को, ये खतरनाक चीज है। एग्जैक्टली। लेकिन आई थिंक दोनों के जो बेसिकली हमने जो अभी बीच में बात की कि नॉर्म्स जो थे दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही थे, वो जो टारगेट 3-4 ब्रांड्स होते हैं जिनके नॉर्म सेम होते हैं कोई इसमें। और चूंकि असल में होता क्या है कि मल्टीनेशनल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट को एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। सही है, ठीक है। लाइफ बॉय की मार्केट जो है वो साउथ एशिया अगर है तो उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, डेटॉल की परहैप्स इससे मुख्तलिफ होगी। मैंने डेटॉल पे या सेफगार्ड पे काम नहीं किया कभी, तो इसलिए मुझे मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज इसकी नहीं है, तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो इतना उनको डिटेल में जाके कि यार कहते हैं हम काम करते थे उस पर, तो हम कहते थे कि यार ये चीज़ जो है यहाँ पे आप ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये सेफगार्ड के डोमेन में है, बट दे आर रियली नॉट बॉदर्ड कि अच्छा यार क्या है, उनके लिए एक मार्केट की चीज़ है। इंडिया से कैंपेन राउट हुई, सारी जगह चल गई, बंगाली में डब हो गई, उर्दू में डब हो गई, या रिक्रिएट हो गई, व्हाटएवर। अच्छा, एक और चीज़ है जो थोड़ा सा भाई, आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक चीज़ है, जैसे पेप्सी, कोक ने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया, एक लाइव सेशन, मतलब हर सीजन आ रहा है उनका। इसी तरह फिर हमने पेप्सी का भी देखा, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड, वो भी म्यूजिक की तरह एक मतलब उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिया। फिर कश्मीर आ गया, फिर वेलो आ गया, फिर एक दो और आए, नेस्कैफे बेसमेंट। ये ब्रांड्स फिर इस तरह म्यूजिकल इवेंट्स की तरह मतलब आने लगे कि सीजन्स आ रहे हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट को परफॉर्म करवा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, जितना भी आपका यूनिवर्सल ब्रांड होगा ना, यूनिवर्सल मैं कह रहा हूँ जो आपका कंज्यूमर का जो एक आपका बेस होता है ना, तो पेप्सी और कोक, जाहिर बात है कि इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है, ये बचपन से लेके 8 से 80 साल की उम्र के लोग जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ द अदर ब्रांड्स, जाहिर है कि बच्चे कॉफ़ी नहीं पीते, बच्चे ऑब्वियसली वेलो यूज़ नहीं करते होंगे तो उनके माँ बाप को पता नहीं है भाई, लेकिन बहरहाल। अच्छा, सिमिलरली कश्मीर जो है उसके साथ हर कोई अपने आप को एसोसिएट नहीं करता। सही है। सो वो जो एक बड़ी एक जो आप अचीवमेंट चाह रहे होते हैं, बेसिकली म्यूजिक में कोका कोला कोक स्टूडियो से आया है, ठीक है। कोका कोला ने उसको एक बड़ी संजीदा और तरीके से ले गया, हाँ, कि यार ये अच्छा
क्लासिकल और इसका फ्यूजन हम दिखाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। उन्होंने एक पार्टनर कंपनी बना ली एक तरह से, कोक स्टूडियो। एग्जैक्टली। पेप्सी वाज लाइक, यहाँ पर पेप्सी को जो हुआ, पेप्सी था तकरीबन आप ये समझिए कि इस कैंपेन में 15 साल कम से कम जो है ये बिहाइंड रहा है कोक से, क्योंकि ये बैंड का जो कल्चर था ये आपके लेट 90s का जुनून और वाइटल साइंस और स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब ये वो दौर आ रहा है कि जब स्ट्रिंग्स जैसे जो बैंड्स हैं वो डिसमेंटल हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। ये अब मतलब टूट टूट के एक हो रहा है। हारून और फाकिर अब आवाज नहीं है, हारून और फाकिर हैं, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली डाउन द रोड जो है वो यंग स्टनर्स जो है वो यंग स्टनर्स नहीं रहेंगे। हाँ ऐसा ही है, वो इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाएंगे और हो रहे हैं, ऑलमोस्ट कर भी रहे हैं। वो बैंड्स का कल्चर जो है वो अब नहीं है जो आज से आपने तकरीबन 15 साल पहले 20 साल पहले आप देखते थे, तो वो वहां पर नहीं है। कोक ने उस चीज को पकड़ा है, अगेन जो आपकी इंडिविजुअल कंजम्पशन है ना उसको पकड़ा है कि मैं अकेला बैठा हुआ यार मोबाइल पे कौन सा गाना सुनूंगा और घंटों सुनता रहूंगा। सही है, कोक ने उसको पकड़ा है। अच्छा, सेकेंडली इनका ऑब्वियसली जो आपकी फिजी ड्रिंक्स हैं इनकी कोई खास सेलिंग प्रपोजिशन तो होती नहीं है कि कोई फायदा हो कि यार इससे जान बनती है, इससे एनर्जी आती है, इससे जो है वो हाजमा सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो बहरहाल तो उसमें उनको जरूरत भी नहीं होती, वो सिर्फ लाइफस्टाइल पे चलते हैं। लाइफस्टाइल को जिसने कैश कर लिया वो अडैप्ट कर लेगा। परहैप्स मतलब द लास्ट सेंचुरी बिलोंग टू पेप्सी, लेकिन कोक स्टूडियो से कोक को काफी बेनिफिट हुआ है, एज मिला है कि आगे अभी लेट्स सी। अभी तो खैर दोनों थोड़े मुश्किल, अब इस वक्त तो सभी मुश्किल सारे ब्रांड एमएनसी जिनके नाम अंग्रेजी में है वो सब मुश्किल में। हाँ अब तो खैर वो भी कैंपेन चल रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर वो बैनर्स लगे हुए हैं KFC मैकडॉनल्ड्स के आगे। उसमें कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी रगड़े जा रहे हैं। मैं यहाँ पर मतलब नाम लेना चाहूँगा कि मैंने टपाल और डालडा जो पिछले मतलब 60-70 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाल रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, उनको भी उन ब्रांड्स की सफ में लिख दिया गया है कि यार इनका भी बायकॉट कर दें, ये जरा सी ज्यादती है। हाँ ये लीवर के अंडर आते हैं, मे बी दैट्स व्हाई। यूनिलीवर तो 2002 में खत्म हो गया था ना भाई, सॉरी लीवर ब्रदर्स के अंडर आता था। लीवर ब्रदर्स खत्म हो गया था 2002 में, जब भाई अलग हो गए थे ना, ब्रदर दे weren't brothers anymore, तो वो यूनिलीवर हो गया था, ठीक है। तो उस वक्त डालडा तो खरीद लिया गया था। अब लोगों को ये नहीं पता होगा, लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है। तो उनको एडवर्टाइज करना चाहिए ना, उनको बताना नहीं, चाहिए। वो कर रहे हैं लेकिन अता इसमें एक और चीज भी है ना, टपाल भी तो है। टपाल के जमाने में यूनिलीवर या लीवर ब्रदर्स उसको कंट्रोल कर रहे थे। टपाल तो 70 साल से पाकिस्तानी ब्रांड है। यस, तो टपाल का भी आप नाम उसमें लिख रहे हैं। फिर इसमें खैर मेरी टेक जो है, ये मामला काफी सेंसिटिव है, इस पे वो अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपका जो भी आपके सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, जो कुछ भी हैं, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है वो आपके पाकिस्तानी भाइयों का और गरीब टियर वाले जो हैं लोग, एग्जैक्टली जो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, KFC में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी मुलाजिम हैं, जो डेली 1000 रुपए 1500 रुपए में जाके चीज़ें डिलीवर करते हैं डेली। अरे सर आप ये देखें अभी मैकडॉनल्ड्स ने प्राइसेस कितने अपने कम कर दिए हैं, मैं खुद हैरान हुआ था अभी। आपका क्या ख्याल है ये कवर कहाँ से करेंगे? Obviously they might एक मासिव डाउनसाइजिंग उन्होंने की होगी ना। अगर उन्होंने लेट्स से के 12 राइडर्स रखे हुए थे डेली के, तो उन्होंने 6 कर दिए, वहीं से कवर अप कर रहे हैं, सैलरीज कम कर दी, वेजेस कम हो गए। अब मुझे आप ये बात बताइए, कोई पाकिस्तानी ब्रांड या पाकिस्तानी कंपनी जो है, क्या वो उन बेरोजगार लोगों को अपने बैनर तले लेने के लिए तैयार है? यही तो पॉइंट है। अभी लाखों लोग जो बेरोजगार हुए हैं, मेरा कल यही तो पॉइंट था कि ठीक है लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं तो लोकल ब्रांड्स पर हायरिंग करना शुरू करें, लोकल ब्रांड्स फ्रेंचाइज बनाए, जैसे मैकडॉनल्ड्स और KFC ने जितनी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान में खोली, उतनी फ्रेंचाइज लोकल ब्रांड्स है ही नहीं। मसला ये है कि जब भी ये इस तरह का कुछ मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट होती है, तब तो आप इस पे बहुत शोर मचाते हैं और आप इसमें बहुत ही इमोशनल किस्म के आप जो है देने लगते हैं अपने बयानात भी, और वो शो भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज़ इग्नाइट होनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ अरसे में एक सीज फायर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। एक जमाने में इतना हुआ था कि जी फेसबुक जो है उसको भी आप यूज ना करें, लोगों ने बैन हो गया था। 12 साल पहले फेसबुक के अपने अकाउंट्स जो थे वो डिलीट कर दिए कि नहीं जी ये तो मतलब उसका ताल्लुक से है, ये है। और अगर खोलने बैठोगे ना सर, यही बातें खोलने बैठोगे तो आप अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। कहाँ मतलब जिनको बेचेंगे, कहाँ से जेटी से जाके आईफोन्स नीचे फेंक देंगे क्या आप? नहीं फेंकेंगे। दूसरी चीज ये है, आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना छोड़ देंगे? आप नहीं छोड़ेंगे। हर जगह शेयर पे तो स्टोरीज लग रही हैं।
वही तो कह रहा हूँ। हर जगह शेयर्स हैं। अच्छा, उसका जवाब जो है वो ये है कि हम इन्हीं का टूल इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उनको फर्क क्या पड़ रहा है? वही इसलिए कि उनको तो जो क्लिक्स मिल रहे हैं वो तो क्लिक्स का उनका आप टारगेट उससे ज्यादा पूरा कर रहे हैं, सही है। क्या फायदा है उसका? तो ये आई थिंक हमारे जो बेसिकली प्रिविलेज सोसाइटी इन, दे नीड टू अंडरस्टैंड, इधर दे नीड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म के जो वो जब बॉयकॉट कर रहे हैं, इतना बड़ा मैसेज वो बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सारी चीजें हैं। इस पे एक टेक है मेरी कि भाई अगर आपने ये, अच्छा ठीक है, ये अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक प्लेटफॉर्म है, आपको ये इत्तेफाक से मौका मिल गया, स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन योर ब्रांड्स। कोई भी ब्रांड जो है वो उस 6 महीने में जहां जंग चल रही है उस जमाने में बिल्ड नहीं करेगा। इवन इंडिया ने लोकल ब्रांड्स अपने किस जमाने में किए हैं? उन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगाई 20-25 साल, लोकल सिर्फ गाड़ियां उन्होंने चलाई। जैगवार उनके पास है, रेंज रोवर इनके पास है, वो खरीद ली उन्होंने, वो कंपनीज खरीद ली, हालांकि वो बाहरी कंपनीज थी, खरीद ली। उन्होंने खड़ी कैसे की हैं? आप खुद की और क्या की? लोकल ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट किया है। साल की डेकेड्स की इन्वेस्टमेंट है, आपको दिल मारना पड़ता है। आपको पता है वहां पे पेप्सी से ज्यादा ज्यादा में नहीं बैठूंगा, मैं अंबाला में बैठूंगा, क्योंकि अपनी है। ऐसे ही है। और पेप्सी से ज्यादा थम्स अप बिक रही है वहां पे। लोग थम्स अप को, लोकल ब्रांड को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, उनका है। और इवन मुझे अभी पता चला कि कोकोला अब पाकोला जो है वो अब डिफरेंट मतलब वो भी निकाल रहा है, अपने वेरिएंट्स निकाल रहा है, जो कि अच्छी बात है। नहीं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर कैटेगरी में ऑल्टरनेटिव्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बट उनको आपने बिल्ड करना है ताकि जो आपकी असल मसला जो आपका वो ब्रांड्स बेचना नहीं है, असल आपका मसला जो है वो रोजगार फराहम करना है। एग्जैक्टली। हर ब्रांड का मकसद जो है वो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना नहीं है, वो रोजगार फराहम कर रहा होता है। तो पहले उनको आप केपेबल बनाएं, ये जंग खत्म हो जाए तो भी आप अपना दिल मारें और वही ब्रांड्स यूज करें, तब तो बात समझ में आती है। ये कमिटमेंट है। सीज फायर के बाद आप दोबारा मैकडोनल्ड जाके भर देंगे तो फायदा क्या होगा? ऐसा नहीं, ये तो फिर वही सीजनिंग हो गया, एक तरीके मूड है, वाइब है। बिल्कुल ऐसा ही है कि चलो खत्म हो गया, हमने बोल दिया, हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर उसको कैरी ऑन करें। आइंदा ऐसा कोई वक्त आए और मतलब अगर आपका ये जस्टिफाइड है स्टांस, ठीक है, मतलब आई रिस्पेक्ट दोस सेंटिमेंट्स, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म करें ताकि आप इतनी आप में गुंजाइश हो। क्योंकि ऑल्टरनेटिव अगर दुनिया में देखें, ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर सऊदीया में, मिडिल ईस्ट में बात की तो वहाँ अल्बैक है, अगर KFC नहीं खाएंगे लोग अल्बैक खा लेंगे, वही बात है। मतलब अल्बैक की जगह भी नहीं, अपना ये चाइना में फेसबुक नहीं है, उनका अपना मर नहीं गए वो, और आबादी बढ़ रही है उनकी, उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभी जो आई थिंक हुआवे का एक कॉन्फ्लिक्ट आया था एंड्रॉइड फोन्स में, बीच में आया था, तो बेसिकली हुआवे फोन्स आई थिंक गॉट बैंड, तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर विद इन चाइना। क्या हुआ कि जितने भी एंड्रॉइड फोन्स थे, जो भी एप्पल फोन्स थे, दे गॉट बैंड, तो उन्होंने हुआवे फोन्स को ज्यादा वो तरजीह दी कि भाई आप इन फोन्स को यूज किया जाए। ऐसा ही, हाँ। ऑल्दो दे आर नॉट मेड ऑन द एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म और सो, बट हाउएवर दे गेटिंग प्रमोटेड एंड गेटिंग परचेज्ड। तो ये तो एक, खैर वो तो एक फोर्थ स्टैंजा था, लेकिन बात ही कहीं और निकल चली गई। हाँ, बात तो कहीं और निकल गई। खैर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यस, क्योंकि मैंने अभी आप रिसेंटली देखा तो आप क्रिकेट के ऊपर काफ़ी मतलब अपना कंटेंट यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी एक ब्रांड है, और जिस तरह से ब्रांड्स जो हैं वो इवॉल्व करते हैं या इवॉल्व नहीं करते तो कहीं सिंक कर जाते हैं, तो ब्रांड्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो उनकी फ्यूचर होता है, तो इसी तरह से आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो भी है। एंड देन अगेन आपका जो कंज्यूमर है, क्रिकेट देखने वाला ही आपका कंज्यूमर है ना, और कौन है जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिसकी वजह से आपको अपने एडवर्टाइजिंग के और प्रमोशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो अगर वो ही आपसे भाग जाएगा, और ऐसा वक्त आ चुका है कि वर्ल्ड कप हो रहा है और हमें पता नहीं है, आम आदमी को नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, ये वक्त आ चुका है। तो मतलब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर खेलने आए तो, क्योंकि आप 2 साल पहले तो आप हाँ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो ना कर देते हैं, तो फिर आप उनकी बात मान लेते हैं। आप ये भी कह देंगे ऐसा करें आप अपने यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएं, हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम आ जाएंगे। वेरी वेरी अच्छा, ये चीज़ मैंने देखी है, PSL में भी ऐसा ही मैंने देखा है कि PSL हो रहा होता लेकिन मार्केटिंग नहीं होती। हमें पता ही नहीं हमारे मैचेस कौन कौन से हैं, कौन से स्टार्स आए हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता। मार्केटिंग कहाँ करें आप ये बताएं ना।
अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को अपनी दुनिया समझते हैं तो वहाँ तो बहुत मार्केटिंग हो रही है, वहाँ तो इतनी कैंपेन्स हैं जो PSL ओरिएंटेड हैं, जो मतलब फ्रेंचाइजेस के कलर्स के साथ, उनकी ब्रांडिंग के साथ चल रही हैं, हर फ्रेंचाइज का अपने अपने स्पॉन्सर्स भी हैं, सब कुछ वो चल रहा है। आप कहाँ देखना चाह रहे हैं? अनाउंसमेंट्स कहाँ देखना चाह रहे हैं? ब्रांडिंग कहाँ देखना चाह रहे हैं? रोडों पे, सड़कों पे। वो चैनल्स बचे कहाँ हैं आपके? वो सड़कों पे जो एक वो कल्चर होता था, वो जो टेलीविज़न पे एक हाइप बनाई जाती थी, वो कहाँ है? और अगर टेलीविज़न पे हाइप है भी तो वो हाइप तो उस वक्त होती थी जब 2-4 चैनल होते थे। अब 1000 चैनल के ऊपर आप क्या हाइप देखेंगे? मुमकिन है कि जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो रहा हो क्रिकेट का, वो आपकी नज़र से गुजरा ही ना हो। मैं क्रिकेट पे बनाता हूँ अगर वीडियोस, तो हम लोग डिस्कशंस करते हैं, तो कंपटीशन उसमें इतना है कि कहीं मतलब वो तो उसके SEO में बहुत ही कहीं पीछे चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। अब वो बात के ज़बान में, बात के लहजों में बात कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, तो इसमें आपको वो क्रिस्प, वो संजीदा कंटेंट वहाँ कहाँ खोया हुआ है, उसको आप कहाँ से लाएंगे? सही, कहाँ लैग कर रहे हैं? क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो रिजल्ट्स है। अगर आज हॉकी को कोई नहीं पूछता या स्कॉच को कोई नहीं पूछता, उसकी वजह यह है कि देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हॉकी का पहले होता था कि अच्छा जी वर्ल्ड कप में चले गए, वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे तो एक मतलब मच जाता था, पूरा शोर गोगा मचता था, बहुत इस पर क्रिटिसिज्म होता था। जितनी इस वक्त बातचीत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हारने पे हो रही है क्रिकेट की, हॉकी में भी, ओलंपिक्स में आपने मेडल नहीं लिया, ओफ ये क्या कर दिया। अब नोबडी केयर्स। अच्छा, हॉकी में पहले आपने हारना शुरू किया, उसके बाद आप बड़े इवेंट्स के लिए आप क्वालिफाई ही नहीं करते। पाकिस्तान में हॉकी सिरे से, इंटरनेशनल हॉकी जो है तकरीबन मेरे हिसाब से इंटरनेशनल हॉकी पाकिस्तान के अंदर हुए 20-22 साल 25 साल हो चुके हैं। नोबडी बॉदर्स। स्कॉश का कोई टूर्नामेंट नहीं होता, स्कॉश के कोई मतलब इंटरनेशनल रैंक्ड खिलाड़ी पाकिस्तान आते नहीं है, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है टॉप प्लेयर्स में। नोबडी बॉदर्स। वो गेम खत्म हो गया, आज आपको पता भी नहीं है कि हॉकी और स्कॉश कहाँ हैं। तो मतलब खुदा ना खास्ता सेम फेट जो है क्रिकेट का हो सकता है। और क्रिकेट ख़त्म हुई है, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में ख़त्म हो गई, बोर्ड सस्पेंड हो गया, सब कुछ हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जिम्बाब्वे में ख़त्म हो गई, वेस्ट इंडीज़ में खत्म हो गई। वेस्ट इंडीज़ जो 2 दफ़ा का T20 चैंपियन, दो दफ़ा का ODI चैंपियन है, टेस्ट और बैक टू बैक जीते थे। अनऑफिशियल इतना क्राउन उनके सर पे रहा, इतना वेस्ट इंडीज़ इस वक्त क्रिकेट में कहीं क्वालिफाई नहीं कर रहा। ऐसा ही है। तो मतलब हम में को सुरखाब के पर थोड़ी लगे हुए कि हम सिर्फ एड्स लगा के और कप्तान को डांस करवा के आप ये समझते हैं कि क्रिकेट सरवाइव कर जाएगी। मतलब दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल एंड अनलेस यू प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑन द फील्ड। सही है, तब जाके बात बनती है। खैर सही है, मेक सेंस। अदर देन दैट लेट्स गो बैक टू द एडवर्टाइजिंग और थोड़ा सा अगर जानना चाहें अबाउट द FEs, व्हाट इज दिस ऑल FEs इज ऑल अबाउट, एंड आपका बेसिकली वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, अवार्ड्स की मतलब जो भी प्लेटफॉर्म होता क्या है कि आपके जो क्रिएशन है, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो डायरेक्टर है फिल्म का, या जो उसका लिखने वाला है, या जो इवन उसके पीछे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, रिकग्निशन तो किसी की भी नहीं होती। सही। आज हमें अगर आपको अपने बचपन के ज़माने का भी कोई ऐड याद हो तो आपको नहीं पता होगा कि इसको लिखा किसने था, इसकी ट्यून किसने कंपोज की थी, किस एजेंसी ने इसको प्रोड्यूस किया है। अनटिल अनलेस कि कोई इनसाइडर जो है उसके बारे में कोई आर्टिकल लिखे, कहीं वो लगे कि अच्छा जी मैं लिखूंगा आज से कुछ साल के बाद कि जी ये था, ये ऐड इसने डायरेक्ट किया था, इसने प्रोड्यूस किया था, इसने लिखा था, तो वो रिकग्निशन मिलती नहीं है। अवार्ड्स में सारा सब कुछ जो है, चूँकि पैसा ब्रांड्स का होता है, तो जो ब्रांड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सब, मतलब स्टेज भी उन्हीं का होता है, वाह भी उन्हीं की होती है, और जो मेन स्पॉन्सर्स होते हैं वो अकाउंट जिस एजेंसी के पास होता है उस एजेंसी को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिल रहे होते हैं। तो मैं तो कम से कम उन लोगों में से हूँ जो इसको इतना ज़्यादा सीरियस में नहीं लेता। हाँ, अवार्ड्स के अलावा रिकग्निशन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। बात यह है कि आप किसी फील्ड को प्रमोट उसी वक्त करते हैं जब आप उसका फ्यूचर देखते हैं। सो एडवर्टाइजिंग जो इस वक्त इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, किसी एक एजेंसी में सब कुछ नहीं हो रहा, जहाँ हो रहा है वही जो है वो सर्वाइव कर रही हैं, वही जो है डोमिनेट कर रही हैं। तो अब छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स में बढ़ चुकी है एडवर्टाइजिंग। कोई सिर्फ कंटेंट राइटिंग करता है, कोई जो है वो सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, कोई सिर्फ मतलब फिल्म्स डायरेक्ट करता है,
कोई सिर्फ सोशल मीडिया हैंडलिंग करता है। तो और इसमें आप छोटी छोटी सी कंपनियां हैं, दो कमरे के ऑफिसेज हैं, 8 लोग चला रहे हैं, सारी रात काम करने के लिए तैयार हैं, ईद बकरीद के दिन सब कुछ करने को। सो इसको आप किसी को अगर रिकग्निशन देना चाहते हैं तो किस बेस पे देंगे? आप किसी को मतलब एक एस्पिरेशनल फिगर बना के अगर आप किसी को रखना चाहते हैं कि यार ये देखो ये साहब हैं जिन्होंने पीक फ्रींस का जिंगल पाइट पाइपर वाला जो है ये कंपोज किया था, ये आइडिया इनका था, कह रहा अच्छा तो होगा, मैं क्या करूंगा इसको? मैं इन जैसा बन के क्या करूं? मैं घर पे बैठ जाऊं, क्या करूंगा? ये भी तो घर पे बैठे हैं। ये भी बात ये है मसला सारा। सही है। तो अवार्ड्स को तो खैर सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। सही है। इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वैसे भी अवार्ड्स जो है एक मतलब एक समझ लो कि एक क्या कहना चाहिए, एक कल्ट फॉलोइंग है। मैं और आप दोस्त हैं, हमने कहा अच्छा यार एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, ठीक है, मैं बेस्ट एंकर का रोल जो है मैं अवार्ड दे देता हूँ अता को, बेस्ट गेस्ट का जो है वो मुझे मिल जाएगा, बेस्ट प्रोड्यूसर का जो है वो एहसन को मिल जाएगा। तो वो आपस में बांटने आपस में बंदर बांट है हर जगह, सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात नहीं हो रही है। अब ओवरऑल मुझे बहुत से अवार्ड्स में शक हो रहा है फिर अब। होता है, अगर आप मतलब किसी भी आप अवार्ड्स प्लेटफॉर्म का फॉलो कर लें तो आप ये देखिएगा जरूर कि उसका स्पॉन्सर जो है उसका अकाउंट किस एजेंसी के पास है, वो जीतेगा। अच्छा, एक आखिरी जाते जाते हम लोग एक बात करते हैं, आपकी बात बड़ी अच्छी थी। हमारा कौन सा पाकिस्तानी ऐसा ब्रांड है जो आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से और फ्यूचर में भी वही मतलब रिलायबल होने वाला है आने वाले टाइम में? कोई है ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा ब्रांड? मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, हमारे पास कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप ब्रांड कहते हो? क्या हमारे पास कोई विराट कोहली है? क्या हमारे पास कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इवन अक्षय कुमार है? अक्षय कुमार एक बात कह रहा हूँ, इवन अक्षय कुमार है क्या आपके पास? है जैसे कोई सवाल इस तरह का हमारे पास क्या ऐसा है जिसको आप लेके खड़ा कर दें और कोई सवाल ना करे अगला? अच्छा यार ये जबरदस्त हो गया। कहाँ है भाई? इमरान खान हुआ करते थे यार। जमाने अच्छा, में। इंडिया ने सर ऐसा क्या किया है कि उन्होंने वाकई हर फील्ड में कुछ ना कुछ उखाड़ा है, कोई ब्रांड बनाया? अगर आप फुटबॉल में देखें तो उनका फुटबॉल में भी एक हीरो है, बेशक फुटबॉल उनकी फ्लरिश नहीं कर रही, क्रिकेट में उनके हीरोज हैं, क्रिकेट में है, एथलेटिक्स में है, जितने हर जगह हीरोज हैं, जितने ओलंपिक डिसिप्लिन्स हैं सब में इस वक्त वो एक्सेल कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं हर लेवल पे, मतलब इस वक्त छाए में हैं। हॉकी का मतलब इतनी उनके पास स्पॉन्सरशिप इतनी है कि अपनी लीग्स करवा रहे हैं, वो वहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो क्या किया है ऐसा? प्रीमियर लीग भी ऐसी हो रही है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग जो वुमेन्स पे हो रही है, मुंबई इंडियन की वुमेन टीम आ गई है, वो टाइम चेंजिंग मतलब। एंड इफ यू आर अ गेम लवर तो आप देखते हैं, जिन लोगों को ज़ाहिर है सॉकर का शौक है, पाकिस्तान तो नहीं खेलता ना, खैर इस वक्त तो क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचा हुआ है पहली दफा, दूसरी राउंड में। लेकिन इंडिया ने ऐसा क्या किया? सवाल हम वहां पे आते हैं। इंडिया का सेल्फ रिलायंस जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है उनकी, जैसे चाइना का है। चाइना की अगर आबादी दुनिया के किसी भी मुल्क से 4 गुना है, बड़े से बड़े मुल्क से, तो उस मैन पावर को उन्होंने यूटिलाइज किया है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने इंडिया में आबादी जितनी ज़्यादा है उसका उन्होंने ब्रेन ड्रेन नहीं होने दिया। इंडिया ने आके पाकिस्तान से एड्स नहीं बनवाए, ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान से बुला के या श्रीलंका से बुला के कहीं कोचिंग अपने एकेडमी में जो है उन्होंने ट्रेनर्स नहीं भर्ती किए, ठीक है। तो ये उनका सेल्फ रिलायंस है कि जो उनके लोकल हर प्लेटफॉर्म पे उनको जो है वो फ़ायदा दे रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम पैदा होते हैं, और आज की इस एज में अगर मैं बात करता हूँ, हम पैदा होते हैं बदकिस्मती के साथ इंतहाई। सबसे बड़ा गोल हमारी ज़िंदगी का ये होता है कि यार इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं इतना काबिल हो गया हूँ, पाकिस्तान में तो उसका मुझे रिटर्न ही नहीं मिलना। यानी मेरे बच्चे तक मतलब इसमें है कि यार मैं इस फील्ड में एक्सेल कर जाऊंगा, मैंने अगर डिग्री ले ली फ्लाइंग कलर से, क्या मैं पाकिस्तान में क्या करूंगा? मुझे तो बाहर जाना है। तो ग्रीन पासपोर्ट जो है वो तो आपका पहला वो है, सिर्फ एक जो आपके पास है पैदाइशी तौर पे, निकलना आपने बाहर है हर हाल में। ये एक मतलब सोशल मसला है। ये आप बड़ी अच्छी बात करिए कि मतलब लाइक उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, रादर देन कि वो किसी और का सोचें। इसमें पॉलिटिकल और सोशल और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिस पे उन्हें फिर इस बात की आज़ादी
आज़ादी भी मिली है। मतलब एक आपको ओपन फील्ड भी तो मिलनी चाहिए ना कोई भी चीज़ करने के लिए। ऐसा ही है। और दूसरी एक चीज़ है यार, मैं आखिरी अपनी तरफ से मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मतलब रीच है आपकी पॉडकास्ट की, सब लोग देखेंगे और देखते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ एक जो पाकिस्तान को एज अ नेशन, एज अ पैट्रियट ओन करने का जो एक जज्बा है वो दिन ब दिन कम से कम होता चला जा रहा है। इंडिया प्राइड लेता है अपने तिरंगे में, इंडिया प्राइड लेता है माँ तुझे सलाम में। हमारा कहीं पता नहीं कहाँ खो गया 92 के वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं, 92 के वर्ल्ड कप के बाद वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो बच्चा है ना वो क्रिकेट तक ही बचा है। मैं अगर उसको क्रिकेट भी देखें, अगेन वही चीज है, क्रिकेट में आप प्राइड कब लेंगे? जब जीतेंगे, जब आप ट्रॉफी लेके आएंगे या सीरीज आप जीत के आएंगे तब आप प्राइड लेंगे ना। या मेरा हीरो कोई या मेरा कोई जानने वाला, ये सब कुछ है। अगेन थोड़ी सी मतलब इसमें इलाकाई बाइस की बात हो जाती है जो क्रिकेट में उमूमन होती है। जो लोग करते हैं उन पे इल्जाम आता है कि आप इसको शहरियत में बांट रहे हैं। आज से 15 साल पहले हम लोग झंडियाँ लेते थे अपने गलियों में, खुद अपने हाथों से पूरी लड़ियाँ बना के हम लोग लगाते थे अपने घर के पास, वहाँ खंबे से बांधा, वहाँ खंबे से। मुझे नहीं दिख रहा नहीं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी तक ये हुआ है कि लोगों ने घरों में, मोहल्लों में, इनफैक्ट दीवारों पे स्क्रीन लगा के, प्रोजेक्टर्स लगा के मैच देखे। ठीक है, हलीम बनाते जा रहे हैं, मैच देखते जा रहे हैं, रात में मैच आ रहा है अगर, तो ये सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में आप मुझे बता दें कहीं लार्ज स्क्रीन्स का या मोहल्ले के लेवल पे किसी गैदरिंग का, पार्क्स में, किसी मतलब आपके पैसा आउटलेट्स में थोड़ी करना, पता हारना है। बात है ना, कौन आएगा देखने, कौन आएगा देखने। और बात वही है कि रिप्रेजेंटेशन पे, हर चीज में मेरिट पे होनी चाहिए। हम इलाकाई तासुब की बात करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि यार फलां शहर का या फलां सूबे का या फलां किसी उसका बंदा जो है वो उसमें शामिल नहीं है, ये कहने पे हम, क्योंकि मैं क्रिकेट पे कंटेंट बनाता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये कहने पे हम पे जो है वो इलाकाई तासुब का लगता है इल्ज़ाम, लेकिन जो हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं कहता। तो रिप्रेजेंटेशन होगी भाई। कराची से क्रिकेटर कैसे निकलेगा? अगर उसको पता होगा कि यार मैं कराची को, अगर कराची से रिप्रेजेंटेशन अब मेरी रहती रही, या सिंध से या बलोचिस्तान से कैसे निकलेगा? मैं टॉप करता रहूं डोमेस्टिक में, मैं आ नहीं सकता हूं पाकिस्तान की टीम में। मैं कराची का क्या वो खेलेगा ही नहीं, वो खेलेगा नहीं, वो डिफरेंट प्रोफेशन में चला जाएगा। अगर वो टैलेंट होगा भी तो वो उसको फ्लरिश नहीं कर पाएगा। चले, वेरी ग्रेट। अच्छा, लास्ट ऑन द लिस्ट, अभी बड़ा रिसेंट है, बहुत ट्रेंडिंग है, ये इमाद वसीम की रिटायरमेंट। व्हाट डू यू टेक ऑन इमाद वसीम? थोड़ा लेट कॉल थी। देखिए, नहीं कह सकते हैं कि लेट कॉल थी यार, मतलब एट 34 इट्स नॉट टू लेट, मतलब इट्स, आई थिंक इट्स अ बिट अर्ली, लेकिन एक खालिसतन कारोबारी डिसीजन है मेरे ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में आने के लिए वो जो एक पॉलिटिकल एक जगरनॉट होता है उसका हिस्सा शायद वो नहीं है, या मतलब उनको इतने फेवर्ड नहीं है जितने किसी ज़माने में होते थे। तो अब उनको जो बचा कुछ उनकी एनर्जीज है, जो जिसम में उनके क्रिकेट बाकी है, उसको वो फ्रेंचाइजीज खेल के सिर्फ मतलब पैसा यूटिलाइज करना चाह रहे हैं डायरेक्टली। और तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो नहीं दे रहे उनको, एनओसी तो नहीं दे रहे कि वो इंटरनेशनली जाके खेलें। नहीं, अगर रिटायर हो जाएंगे और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं होगी ना, तभी तो रिटायरमेंट दी है। ही इज अ freelancer. He would be available to represent Pakistan if and when needed, despite the retirement. लेकिन सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, आप मंथली सैलरी नहीं ले रहे, तो फिर आपको एनएसयू की जरूरत नहीं है। सही है। तो इमाद वसीम का भी यही सारा मसला है कि भाई ठीक है आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो बाकी जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। इवन सरफराज अहमद itself के वो वर्ल्ड कप में कहीं टीवी में नहीं बैठा वो यार, फिनोमेना है। मतलब सरफराज अहमद डोमेस्टिक हर टूर्नामेंट खेल रहा है, लॉन्ग टर्म भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है। उसको टीम में आने के लिए क्या जरूरत है कि वो ये सब कुछ करे? इमाद वसीम इत्तेफाक से अगर आप ये कहते हैं कि यार आपको वर्ल्ड कप अगर आपने खेलना था तो पिछले साल के पाकिस्तान कप में आपने क्यों नहीं अपनी पार्टिसिपेशन जाहिर की? आप क्यों लीग्स खेलने गए हुए थे? आप सिर्फ T20 अगर खेलना चाहते हैं कुछ, तो फिर तो ये कहना ही बेकार है कि यार मुझे मतलब उसमें आप सिलेक्ट करें, वनडे में सिलेक्ट, डोमेस्टिक आप खेल नहीं रहे, तो फिर मतलब अगेन इट्स अ प्रोफेशनल, इवन आई थिंक बिजनेस डिसीजन। शोएब मलिक वाज वांट के वो वर्ल्ड कप खेलें, T20 वर्ल्ड कप जो अभी अमेरिका में होने वाला है। शोएब मलिक खेल रहे हैं डोमेस्टिक लीग, सियालकोट 34 and 41। वो चाह रहे हैं कि फेयरवेल मिले, क्योंकि अभी तक उन्होंने T20 से रिटायरमेंट नहीं दी है।
उन्होंने टेस्ट और वनडे से दे दिया रिटायरमेंट, T20 से हमारे रिटायरमेंट यहाँ दिया। ख्याल अब्दुल रज़ाक भी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके बेटे आ गए एज ग्रुप क्रिकेट में। अच्छा, अब्दुल रज़ाक भी अभी तक नहीं retire नहीं हुए। एक पीछे रूमर्स चला था सियालकोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वापस, वो जो सियालकोट, अच्छा हाँ बाय द वे, मतलब अगर थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक पे जाऊँ, PSL से पहले नेशनल T20 लीग होती तो उसका एक बड़ा हाइप होता था, इमरान नज़ीर सियालकोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस टाइम जो मैचेस होते थे, सरजील खान भी उस टाइम पे था, मतलब बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे देखने का। तो उसको थोड़ा सा अगर आप करेंगे, ऑब्वियसली देखा होगा आपने यार क्योंकि मुझे उस तो टाइम ये पे बड़ा लगता hype था। है कि देखें कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जैसा आपने कहा कि यार वर्ल्ड कप और PSL जैसे इवेंट्स जो हैं उसकी मार्केटिंग सही नहीं हो रही है, या उसकी मतलब एक वर्ड ऑफ माउथ उसका जनरेट नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को तो मेरा ख्याल है ऐसा लगता है छुपाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि यार ओहो इसमें तो यार ODI में डबल सेंचुरी बना दी है फलाने सिंध के बलूचिस्तान के लड़के ने या किसी छोटे से शहर के लड़के ने, ये अवाम कहीं तो मीडिया में ना आ जाए कहीं ये अवाम पीछे पड़ कि यार गई। ये है टॉप स्कोरर कौन है, इस वक्त किसी को नहीं पता होगा कि टॉप स्कोरर अभी ODI का आपका पाकिस्तान मुझे भी नहीं कब पता खत्म हुआ है, जो बात है। कि इसमें टॉप स्कोरर कौन है। सही कायदे बात है। आजम ट्रॉफी जीती है कराची वाइट्स ने पता नहीं कितने साल के बाद, तो एग्जैक्टली साइम अयूब इसकी वजह से आए हैं, और खुर्रम शहजाद अभी सिलेक्ट हुए हैं। खुर्रम शहजाद कितने सालों से फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कराची या बलूचिस्तान या सिंध की बात नहीं है, इवन पंजाब और KPK के और इधर उधर के डोमेस्टिक को छुपा दिया वो गया। लड़के हैं जो परफॉर्म करते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने आना नहीं है, फिर भी उसके पीछे भी एक बिजनेस डिसीजन है, वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी, खैर छोड़े फिर कभी फिर इंशाल्लाह। कभी एक और सेशन लगेगा। हाँ मतलब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आखिरी वर्ड्स, हाँ। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, क्या लगता है? आपके पास ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने वाले ना बैटर्स हैं और ना अब वो बॉलर्स हैं जो मतलब फ़ायदा उठा सकें। अगर हम उसको थोड़ा डिफरेंट, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा को खिला दिया जाए। देखें पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान की विकेटों पर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अलग होगी, और जहां पर उनको एक्स्ट्रा सीम एंड स्विंग मिलेगा उससे अगर उनको फायदा उठाने की आदत नहीं होगी तो वो कैसे उठाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। जो बंदा खेल रहा था और फिर वो ड्रॉप हो जाएंगे। जो बंदा यही मैं खेल सुनना चाह रहा रहा था, हाँ। जो बिग बैश खेलता है हर साल जाके, हारिस रऊफ, उसको- ही रिफ्यूज द ऑफर, जिसको ऑस्ट्रेलियन विकेटों का, ऑस्ट्रेलियन पिचेस का, कंडीशंस का पता है, बेहतर। ही जस्ट रिफ्यूज द ऑफर, अगेन अ बिजनेस डिसीजन, ताकि बिग बैश में खेलूं मैं, वहां पे ना खेलूं। तो आप ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से 7 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन तो फिर कंडीशंस यही पे, कर किसी को देना पता नहीं। चाहिए ना कि 15-15 16-16 करोड़ में खरीदना शुरू कर दें। PSL की टीम इतना पैसा जनरेट करना शुरू कर दे कि वो बैन लगा दें कि कोई और लीग खेलेगा ही नहीं इंडिया की तरह, ताकि वो फिर PSL पे ही फोकस करें। Perhaps जैसे इंडिया का ये मेरा ख्याल है मॉडल कि इसमें भी IPL के अलावा कहीं किसी और लीग में इंडियन प्लेयर नहीं जाते खेलते, ही नहीं है। इंडियन प्लेयर्स के ना खेलने के अलावा एक बड़ी चीज भी है कि उनको फिर हर पोजीशन पे अपना लोकल बंदा मिल जाता है। अगर आप ये दिखाएं कि यार PSL के जो है ना वो बेहतरीन स्पिनर्स में से मुझे चूज करो, तो आप राशिद खान और मुजीब और नूर अहमद, आपके लोकल पास तो ये हैं। अफगानी और आपके दूसरे खिलाते नहीं है ना। स्पिनर्स मिल जाएंगे। हाँ। खिलाते नहीं है। एग्जैक्टली तो आप उसको तो आपने वैल्यू ही नहीं करना। एक जमाना था रिजवान के आने से पहले आपके पास विकेट कीपर नहीं था, क्योंकि हर टीम में विकेट कीपर जो है वो फॉरेन प्लेयर खेल रहा था। Exactly. ओपनर नहीं थे क्योंकि सारे जो है फॉरेन Foreign प्लेयर्स खेल players रहे थे। तो PSL पाकिस्तान की क्रिकेट को तो कुछ नहीं दे रहा था सिवाय बिजनेस माइंडेड आइडियाज के। सही है। More sales, more sales, more sales. मोर और अल्लाह हाफिज़। सॉरी मतलब ये कंक्लूजन है सारी बातों का कि एंड में भाई सेल्स होनी चाहिए पाकिस्तानी की किसी भी एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री में। नहीं, सेल्स तो हो रही है PSL में, तो वही है, पैसा तो जनरेट हो रहा है, लेकिन प्लेयर नहीं बन रहा। प्लेयर नहीं नहीं, बनना ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। देखें आगे जैसे एडवर्टाइजिंग जो है ना थीमेटिक है और टेक्टिकल है। हम इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो टेक्टिकल एडवर्टाइजिंग पे चला रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि यार अच्छा ये बंदा इस पे पैसा लगा लो, इस पे वक्त लगा लो, इस पे मतलब पूरी एनर्जी लगा लो, ये 5 साल बाद प्रॉस्पेक्ट बनेगा। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, किसी खेल में नहीं है, क्रिकेट में भी नहीं है। सही है, सीधी सी चीज सही है। है। अच्छा, other than this, message for the youth in terms of choosing a career. देखें करियर आप मेरे ख्याल है बचपन में ही आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। सही फिर है। आपको उसको अपना अल्टीमेट आप गोल बना के आप चलें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि अब ये कंड्यूसिव है आजकल का माहौल जो है, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिसका फायदा सिर्फ आपको पहुंच रहा हो, आपके बॉस को ना पहुंच रहा हो। जो मेरे ख्याल है आप गोल ही पहले से इतना आप ऐसे बना के चलें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जाएं, थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर मतलब इन्हिसार करने की कोशिश करें।
कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ 2-4 साल आप जॉब कर लें, कुछ कर लें, बट अल्टीमेट गोल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये मेरी सलाहियत है, इससे मैं फ़ायदा उठाऊंगा। चाहे वो किसी भी आप फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो, कहीं भी हो, आपको ये सोच के चलें, नौकरी को, जॉब को, 9 to 5 को या 9 to 5 एंड बियॉन्ड को अपना कभी भी गोल बना के ना चलें। अब वो ज़माना रहा नहीं है। सही है। खैर, last and least, how was your experience with Encyclomedia? जबरदस्त है, और नाम से बिल्कुल जाहिर है कि इंसाइक्लोपीडिया से, जिसको आपने इंस्पायर होकर इंसाइक्लोमीडिया बनाया है, तो एक ही डिस्कशन में कई सब्जेक्ट्स जो हैं वो निकाल के और उसको इंटीग्रेट करते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ कि कहाँ कहाँ हम पेट्रियोटिज्म पे भी चले गए, हम मल्टीनेशनल्स के बाइकॉट पे भी आ गए, इमोशनल पे भी आ गए, हर चीज़ पे आ गए, क्रिकेट पे भी आ गए, हर चीज़ पे हम आ गए। तो मतलब इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन, इट कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन जाहिर है सबसे बड़ी जो कदर है वो वक्त की होनी चाहिए हमारे पास, और वक्त की कदर नहीं है। ये शॉर्ट्स लिए मुझे अभी एक तजर्बा मुझे इसी बात का हुआ है कि मैं जो YouTube के लिए वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ, तो उसकी एक टाइम कैप है कि जी इतने टाइम तक का वो वीडियो होगा। तो उन्होंने कहा यार इससे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है ना, तो आप एक काम करें, आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया करें, लेकिन ज़्यादा करें। मैंने कहा सर इसमें जो एक्स्ट्रा घंटा मेरा लगेगा वो कितने पैसों में आप 25वां घंटा मेरे दिन में पैदा कर सकते हैं। क्या बात है, तो ये टाइम का कोई नेबल बदल नहीं है। शॉर्ट्स आता भाई। नहीं एक्चुअली आता कि बाइक खराब हो गई थी। अच्छा बाइक ही नहीं किए। अच्छा मेरा इशारा उस तरफ नहीं था वैसे। अच्छा लेकिन हमने ले लिया। खैर बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आता भाई प्लेजर इज म्यूचुअल। तो भाई मजा आया आप लोगों को? बिल्कुल मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिल की भड़ास निकाली क्रिकेट पे। thank you so much Adnan bhai for coming over here on the and sharing some of your insights and your experience, and back to the audience. तो भाई इंशाल्लाह you know as promised अभी दोबारा इसके बाद एक और गेस्ट आ रहा है, तो see you guys with the new guest, new vision. Allah Hafiz. Allah Hafiz.